नमस्कार। न्यूज़ डंका के बात पतेगी में आपका स्वागत है। भारत को अगर सच में आत्मनिर्भर बनना है तो भारत के इंपोर्ट्स कम करने होंगे। भारत के इंपोर्ट्स का सबसे बड़ा हिस्सा तेल से आता है। लड़ाकू विमान, युद्धपोत, गाड़ियाँ, फार्मा कंपनियाँ, छोटी बड़ी कपड़े की फैक्ट्रियाँ, ये सभी तेल और गैस से चलती है, जिसकी भारत को बहुत बड़ी कीमत विदेशों में चुकानी पड़ती है। लेकिन अब भारत की ओएनजीसी कंपनी ऐसे मिशन पर है कि ये काला सोना अब वो भारत की ज़मीन से निकालेगी और भारत भी कल को तेल और गैस में आत्मनिर्भरता की ओर बढ़ता चलेगा। हमारे पास ये काला सोना है, लेकिन हम इसका इस्तेमाल नहीं कर पाए। दशकों की गलतियों के कारण हमें संसाधन बाहर से खरीदने पड़ रहे हैं। हमारे देश में ट्रिलियन डॉलर मूल्य के कच्चे तेल के भंडार मौजूद है, लेकिन पर्यावरण, समुद्री जैव विविधता और वैश्विक दबाव के नाम पर इन संसाधनों का उत्पादन रोक दिया गया था। लेकिन पिछले 10 वर्षों में सरकार ने इस ब्लैकमेलिंग के आगे झुकने के बजाय युद्ध स्तर पर संवेदनशील क्षेत्रों में तेल खोजने का काम शुरू किया है। इसके लिए भारी निवेश भी किया गया है। जैसे अमेरिका में राष्ट्रपति बनने के बाद डोनाल्ड ट्रंप ने पर्यावरण की दृष्टि से संवेदनशील अलास्का जैसे इलाकों में तेल गैस की खोज का आदेश दिया, वैसे ही अब भारत भी पीछे नहीं हटने वाला है। अब भारत ने डंके की चोट पर अंडमान सागर से तेल निकालने की घोषणा कर दी है। ये आंकड़े चौंकाने वाले हैं। ये न केवल दुनिया की आंखें खोल सकते हैं, बल्कि भारतवासियों का भविष्य भी बदलने जा रहे हैं। जिस दिन ये तेल के भंडार उत्पादन के चरण में आएंगे, उस दिन से भारत को खाड़ी देशों में युद्ध या तेल की कीमत बढ़ने पर चिंता नहीं करनी होगी। दक्षिण अमेरिका का एक छोटा देश है गयाना, जिसे कुछ लोगों ने शायद कभी सुना होगा। 2019 में वहां अचानक तेल की खोज शुरू हुई और आज वे प्रतिदिन 6,45,000 बैरल कच्चा तेल निकाल रहे हैं। भारत के पेट्रोलियम मंत्री हरदीप सिंह पुरी का दावा है कि हिंद महासागर में ऐसे कई गयाना हो सकते हैं। अब सवाल यही उठता है, अगर ये सब पहले हो सकता था, भारत के काले सोने को इतनी लंबी अवधि तक फिर किसने दबाए रखा? इसे बाहर क्यों नहीं निकाला गया? अंडमान निकोबार द्वीप समूह भारत की सामरिक और आर्थिक क्षमता की गारंटी है। यहाँ केंद्र सरकार ग्रेट निकोबार प्रोजेक्ट के तहत एक गहरे समुद्री बंदरगाह, अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे और आधुनिक शहर के विकास पर काम कर रही है। यहाँ अनुमान है कि 1,84,440 करोड़ लीटर का तेल मिलने जा रहा है। यदि हम इस तेल को निकालने में सफल होते हैं तो देश की अर्थव्यवस्था 20 ट्रिलियन, जी हाँ 20 ट्रिलियन डॉलर के स्तर को आसानी से पार करने जा रही है। यह आंकड़ा चीन की मौजूदा अर्थव्यवस्था से भी काफ़ी बड़ा है। फिलहाल चीन की अर्थव्यवस्था भी लगभग 18 ट्रिलियन डॉलर की बताई जाती है। दोस्तों, पिछले 10 वर्षों में देश में तेल के भंडार खोजने के लिए युद्ध स्तर पर काम चल रहा है। इन तेल क्षेत्रों की खोज में विश्व की बड़ी से बड़ी कंपनियां आगे आ रही है। इसके लिए केंद्र सरकार ने बीते कुछ सालों में कई नियमों में बदलाव भी किए हैं। साल 2024-25 में भारत ने तेल और गैस आयात पर 257 अरब डॉलर खर्च किए। यह धन देश को सैन्य रूप से सशक्त करने, सड़कों में, पुलों में, विश्वविद्यालयों में, अस्पतालों में और सामाजिक विकास के कामों में लगाया जा सकता था। भारत को अगर सच में आत्मनिर्भर बनना है तो लड़ाकू विमान, युद्धपोत और उनके लिए ज़रूरी तेल भी हमें अपने भंडार से ही निकालना चाहिए। इसीलिए भारत ने पिछले 10 सालों में पहले सैन्य दृष्टि से खुद को सशक्त किया और अब तेल निकालने की तैयारी शुरू की है। ये रणनीति सही है, क्योंकि अगर सैन्य शक्ति नहीं होती तो तेल होना भी खतरा बन सकता था, जैसा कि वेनेजुएला और ईरान, कुवैत जैसे देशों के साथ हो चुका है। पर्यावरण की चिंता को विकसित देशों ने एक हथियार की तरह इस्तेमाल किया है, ताकि विकसनशील देशों को उनके ही संसाधनों से वंचित किया जा सके। ऐसा ही लंबे समय तक भारत को पर्यावरण के नाम पर वैश्विक स्तर पर दबाए रखा गया। यूएनईपी की रिपोर्ट में भारत के समुद्री क्षेत्र को अत्यंत संवेदनशील घोषित कर गहरे समुद्री ड्रिलिंग पर रोक लगाई गई थी। आईपीसीसी ने चेताया कि नए गैस और तेल के प्रोजेक्ट से वैश्विक तापमान में 1.5 डिग्री सेल्सियस से अधिक की वृद्धि हो सकती है। वर्ल्ड बैंक, आईएमएफ, एशियन बैंक जैसी संस्थाएं भी कर्ज देते समय कार्बन उत्सर्जन की शर्तें थोपती जा रही है। ग्रीन पीस, WWF, फ्रेंड्स ऑफ अर्थ जैसे एनजीओ भी भारतीय समुद्री तेल परियोजनाओं का विरोध ही करते आए हैं। इनके मुताबिक
समुद्री जीवन, मछली उद्योग और तटीय पर्यावरण को खतरा होने जा रहा है। भारत ने ग्रीन एनर्जी में बड़े निवेश किए हैं। हर प्रोजेक्ट के लिए आईईए रिपोर्ट बनाकर वैश्विक मानकों का पालन किया जा रहा है। देश में अब गहरे समुद्र में खुदाई के लिए स्वदेशी तकनीक भी विकसित हो रही है। ये खर्चीला है, लेकिन दीर्घकालिक लाभ अपार है। लेकिन अब भारत ने दुनिया को स्पष्ट कह दिया है कि ऊर्जा सुरक्षा के लिए गैस तेल की खोज जरूरी है। जब ट्रम्प अमेरिका के राष्ट्रपति बने तो उन्होंने पहले ही दिन पेरिस समझौते से बाहर निकलकर ड्रिल बेबी ड्रिल का नारा दिया था। अमेरिका के अलास्का, अटलांटिक और पैसिफिक जैसे ओबामा ने रोका था, उन सभी संवेदनशील क्षेत्रों में तेल और गैस निकालने की उन्होंने इजाज़त दे दी। अब जब अमेरिका खुद अपने हितों के लिए पर्यावरणीय शर्तों से पीछे हट रहा है, अपनी शर्तों को तोड़ चुका है, तो भारत को कोई नैतिकता का पाठ नहीं पढ़ा सकता। हरदीप सिंह पुरी ने स्पष्ट शब्दों में कहा है कि अब भारत नहीं रुकने वाला। बलिया, उत्तर प्रदेश के बलिया, महाराष्ट्र, गुजरात, राजस्थान, असम, आंध्र प्रदेश, हर जगह तेल की खोज शुरू हो चुकी है। इसके असर दिखने में भले 5 से 10 साल लगे, लेकिन रास्ता साफ हो चुका है। मंत्री हरदीप सिंह पुरी और ओएनजीसी के अनुमान अगर सच हुए तो भारत को अगले 40 सालों तक तेल और गैस आयात करने की ज़रूरत नहीं होगी। लेकिन काम बहुत है और समय बहुत कम। दोस्तों, अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करना और सब्सक्राइब करना। मिलते हैं अगले वीडियो में नए मुद्दे के साथ। तब तक नमस्कार।